फांसी दो, न्याय दो या 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 फांसी। यूपी पुलिस में नियुक्ति दो, 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 इंकलाब जिंदाबाद। क्या मामला है बताइएगा जो है आप लोग धरना जो दे रहे हैं। हमारा मामला उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती 2009-10 का है, जिसमें एग्जाम में 6 गलत क्वेश्चन आए थे। उसी संदर्भ में हमने सिंगल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेट डाला था, वहाँ से भी हम जीते। उसके बाद में सरकार ने डिवीज़न बेंच में उसको चैलेंज करा, हम वहाँ भी जीते। उसके बाद में तब भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीते। उसके बाद 17 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद भी इन्होंने भर्ती बोर्ड ने कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ, ना हमारी नियुक्ति पे ध्यान दिया। उसके बाद 2017 के बाद जब ये चुनाव पीरियड में बुलंदशहर में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि 10 मार्च के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो पहला अगर कोई काम होगा तो इस पे हम आपकी नियुक्ति करेंगे, पहला काम। तब से लेकर के अब तक हम जनता दरबार में कई बार जा चुके और मुख्य सचिव और तमाम अधिकारी अफसरों के पास जा चुके, लेकिन हमारी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्होंने हमसे मुलाकात भी नहीं करी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और जल्दी से जल्दी सारे अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें, क्योंकि हम आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए हैं और हम यहाँ पर आमरण अनशन में लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है बैठे हैं। अगर हम यहाँ पर बगैर नियुक्ति के यहाँ से हिलेंगे नहीं, भले ही हम अपने यहाँ पर प्राण त्याग दें। कितने पद थे और क्या क्या अभी समस्या आ रही है? ये जो भर्ती 2009-10 की थी, इसमें 35,000 पद थे और उस पदों पे जब आवेदन हुए तो हमने उस पे आवेदन किया। और जो एग्जाम आया था तो जो भर्ती बोर्ड की तरफ से गलती हुई थी कि उसमें 6 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसका कोई आंसर नहीं था, लेकिन वो हमने अटेम्प्ट किए थे। और इस तरह के और अन्य केसों में भी, जैसे कि रैंकर में और हमारे केस में खुद में ये आदेश हुए हैं कि गलत क्वेश्चनों के एवज में इनको पूरे नंबर दिए जाएं और इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन आज तक इन्होंने नियुक्ति देने में मना किया है और ना ही हमारे किसी संदर्भ में ध्यान दिया। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति दे, इससे नीचे हम मानेंगे नहीं। और हम चाहे यहाँ पर अपने बैठे बैठे जान दे दें, क्योंकि हम आमरण अनशन से एक महीने ऊपर हो चुके हैं और हमारे साथ के 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिसमें विपिन है, मिश्रा है, राजीव है और तमाम लड़के हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड भी हो चुके हैं लोक बंधु हॉस्पिटल में और सिविल हॉस्पिटल में भी। और एक कैंडिडेट जो विपिन कुमार है, ये जनता दरबार में अपना ज्ञापन देने के दौरान में वहां पर मूर्छित होकर के गिर गया, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर कुशवाहा ने ये बोला कि ये 30 करोड़ की आबादी में अगर तुम मर भी जाओगे तो ये सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है और इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे काम में कोई ध्यान नहीं देगी सरकार। इस तरह कहते हुए हमें नकार दिया और ले जाकर के ठूस दिया सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ वो 5 दिन एडमिट रहा। और यहाँ पर आने के बाद में उसी का किसी तरह का चिकित्सक परीक्षण नहीं हुआ कि वो जिंदा है, मरा है, दवा या कोई दोबारा से परीक्षण की उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सरकार बिल्कुल पूरी तरह से हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था का इतनी आदेश का अवहेलना करती है, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है वो सरकार ही इस पे उसका अतिक्रमण करती। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी इस पे नियुक्ति हो। और इसके अलावा जी बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। जी सर, मेरा नाम अरुणा है। हाँ, मैं फतेहपुर जनपद की रहने वाली हूँ। मैं बराबर 12 साल से बराबर परेशान हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वह बुजुर्ग हैं। मेरी किसी तरह से मेरी बहुत बुरी परिस्थितियाँ हैं, किसी तरह से मेरी शादी कर दी। उसके बाद में तब से मेरी हालातें इतनी गंभीर हैं, मैं ना ही मुझे कोई सर्विस मिल रही है। मैंने अपनी नौकरी में आरक्षी पुलिस भर्ती में मैंने 2009 की भर्ती में मैंने फिजिकल, मेडिकल, रिटन सब कुछ निकालने के बाद में 7 क्वेश्चन गलत होने पर 7 नंबर मिले। उसमें आज पूरा ऊपर से जजमेंट हो गया, 17 में आर्डर, हाई कोर्ट से आर्डर भी हो गया। उसके बाद में आज तक हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय की गुहार सर लगा रहे हैं, हमें कुछ भी करना पड़ेगा।